अला अअदाइहिम अजमाइन। मिल के बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़े मोहम्मद। बानियान मजालिस खलीफा बरादरान की तौफ़ीक़ात, इज़्ज़त, मारिफ़त, रिज़्क़ के इज़ाफ़े के लिए, अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ मोमिनीन व मोमिनात के लिए एक मरतबा बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला मुहब्बता ला मुहम्मदिन नईमन दाइमन व हिस्नन काइमा लिअन्नल्लाह अहब्बहुम सुम्मा खलक़हुम अला अख़लाक़िही व अद्दबहुम बिआदाबिही व तरबियतुल खल्क़ व हिरासतुहा मिन दाब्बिही सुम्मा खलक़ल कौन वल मकान फ़खलक़ल खल्क़ ज़ी हाजतिन व आहतिन व आफ़ात। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अअला व किताबिहिल मुबीन वल मतीन वल हसीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सल्लल्लाहु अलैहि जितने मोमिन तशरीफ़ फरमा हैं, दुरूद ऐसे पढ़ें जैसे पढ़ने का हक है। बुलंद आवाज़ से मोहम्मद। बराती वक़ार मुहब्बान आले अत्हार, शियान हैदर करार, बिरादरान अहले सुन्नत, साकिनान बज़्म मारिफ़त, सरमस्तान महफ़िल विलायत, अब और इबादत के उन्वान के ज़ैल में मैं मुसलसल बक़द्र ज़र्फ़, बक़द्र मारिफ़त, बक़द्र इस्तेदाद अक़्ल व इरफ़ान मारूज़ात आपके मुक़द्दस और लतीफ़ समाअतों की बारगाह में नज़र कर रहा हूँ। आज इस सिलसिले की आखिरी मजलिस है, तो मैं कोशिश करूँगा जिस हद तक मुमकिन हो सके इस मौजू को वाइंड अप करूँ। वैसे ये मौजू ऐसा नहीं जिसकी कोई इंतहा हो। परवरदिगार आलम अपनी किताब ला रैब में आलम इंसानियत को मकसद तख्लीक समझा रहा है। मुसलसल जिस मायार पे आपने गुफ्तगू समाअत फरमाई है, मैं उसका दिल की अथा गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। आज की गुफ्तगू में मुझे खुसूसी आपकी तवज्जो दरकार है। मैं कुछ ख़ास कॉन्सेप्ट्स पे बात करना चाहता हूँ ताकि जो मोमिनीन यहाँ तशरीफ़ लाए हैं वो जब वापस पढ़ते हैं तो क्लैरिटी के साथ पढ़ें। मकसद तख्लीक बशरियत समझाते हुए खुदा इरशाद फरमा रहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने नहीं खल्क़ किया जिन्नो इंस को
मगर इसलिए कि वो इबादत करे। ये पहला जुमला ही इस लायक है, अगर ये पहुंच गया तो समझिए 1 घंटे की गुफ्तगू आप तक पहुंच गई है। अगली सारी गुफ्तगू से एक जुमले की तशरीह, यूँ समझिए कि सारी गुफ्तगू को मैंने मलफूफ कर दिया है इस एक जुमले में। इबादत किसी खास अमल का नाम नहीं, हर अमल के मायारी होने का नाम है। फिर तवज्जो फरमाइए, मैंने क्या अर्ज किया है? इबादत किसी खास अमल का नाम नहीं, हर अमल के मायारी होने का नाम। जब मकसद तख्लीक बशर ही इबादत है तो फिर बशर के हर अमल में इबादत का कोई ना कोई पहलू होना चाहिए। यही वो बात है जिसकी तशरीह में मैं गुफ्तगू आगे बढ़ा रहा हूं। हर अमल के अंदर मफहूम इबादत छुपा हुआ है। हर अमल के मायारी होने का नाम इबादत है। लेकिन वो मायार क्या है? समाते बेदार हो तो मैं पहला मायार हदिया करूं। रसूल सकलैन का फरमान वाजिबुल अज़ान है, अन नज़रो इलल काबते इबादतुन। काबा की तरफ देखना इबादत है। अन नज़रो इलल वालिदे इबादत, बाप की तरफ देखना इबादत। अन नज़रो इलल मुसहफ़ इबादत, कुरान की तरफ देखना इबादत। अभी यहां तक आप शिर्क से बचे हुए, जो ज़हनी तौर पे हाजिर है उसके लिए पैगाम मैंने दे दिया। लतीफ़ बातें लतीफ़ अज़हान का हिस्सा होती हैं। किबला फरमान नजफी साहब तशरीफ फरमा हैं, इनकी मौजूदगी में इनसे दुआ लूँगा इस जुमले पर, और इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि 10 घंटों की गुफ्तगू इसे एक जुमले में बंद करके पेश की। रसूल सकलैन का फरमान वाजिबुल अज़ान है, किबला मुजद्दिदी साहब मालिक आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। अल्लाह करे जोर ज़बां और ज़्यादा। काबे की तरफ देखना इबादत है, बाप की तरफ देखना इबादत है, कुरान की तरफ देखना इबादत। यहां तक आप शिर्क से बचे हुए, और जैसे ही आपने कह दिया अली की तरफ देखना इबादत है, काबे की तरफ देखना इबादत है, बाप की तरफ देखना इबादत है, कुरान की तरफ देखना इबादत। अन नज़रो इला वजह अली इबादत, अली के चेहरे की तरफ देखना भी इबादत है। चेहरा अली का है, यही सारा मफहूम इबादतमंद है। बाप की तरफ देखना इबादत है। मैंने कहा था किसी खास अमल का नाम इबादत नहीं, हर अमल के मायारी होने का नाम इबादत है। बाप की तरफ देखना इबादत है, तो क्या बस देखना इबादत है? जिसने गुस्से से देखा, जिसने हकारत से देखा, देखा उसने भी है, इबादत नहीं हुई, उल्टा गुनाह हो गया। इसका मतलब है सिर्फ देखना नहीं, नजर का मायारी होना इबादत
सिर्फ देखना नहीं, वो काफिर भी देखते थे, वो मुशरिक भी देखते थे, और मुनाफिक तो बहुत देखा करते थे। अली को मोहब्बत से देखना इबादत है। हर नजर इबादत नहीं होती, नजर कभी कभी लग भी जाया करती। नजर इबादत नहीं, कुरान की तरफ देखना इबादत है। एक पैगाम दे रहा हूं साहिबान बज़्म मारिफत, और हर रोज मैंने कोशिश की है कि कोई ना कोई शऊर का तोहफा पेश किया जाए। ये शऊर का तोहफा है, बिरादरान अहले सुन्नत तशरीफ फरमा है, शियान हैदर कर्राम तशरीफ फरमा है। ये दस्तरखान अक्ल व खिरद है, यहाँ से शऊर का तोहफा लेके पढ़ते। कायनात के रसूल का फरमान है, कुरान की तरफ देखना इबादत है। हिफ्ज़ कुरान बहुत अच्छा है, मगर ख्याल रहे कि हिफ्ज़ कुरान ज़ियारत कुरान से महरूम न कर दे। जो समझा है वो लायक तहसीन है, बात ही उसके लिए थी। लतीफ बातें लतीफ अज़हान के लिए तबर्रुक है। हिफ्ज़ कुरान बहुत अच्छा है, लेकिन ख्याल रहे कि हिफ्ज़ कुरान ज़ियारत कुरान से महरूम न कर दे। ऐसा ना हो कि कुरान ताके निसियां की जीनत बना रहे। कुरान पढ़ा रहे और आप कहते रहे कि मैं भी कुरान को मानता हूं। नहीं, आपका वहां गुमान ही नहीं गया जहां मैं ले गया हूं। ऐसा ना हो कुरान ताकि निसियां की जीनत बना रहे, कहीं ऊपर पड़ा रहे कुरान, और आप ये कहते हुए जिंदगी गुजार दे कि मैं भी कुरान को मानता हूं। अली भी इसलिए नहीं उतारे गए थे कि आप बस कहते फिरे मैं भी अली को मानता। कुरान का भी हर लम्हा जैसे जैसे आप ज़ियारत करेंगे, जैसे जैसे आप देख कर पढ़ेंगे, कुरान हर तिलावत के मौके पर नए मफाहीम उजागर करे। अली के जिक्र को भी खुदा ने ऐसा ही जरखेज बनाया। इसका मतलब है कि निगाह आपका अमल है। ये अमल इबादत हो सकता है अगर मायारी हो। बोलना आपका अमल है, इबादत बन सकता है अगर मायारी हो। कान संगीत सुने, वही कान संगीत सुने तो गुनाह है, तिलावत सुने तो इबादत है। इसका मतलब है समात वही है, मायारी हो जाए तो इबादत है। जबान वही है, मायारी हो जाए तो इबादत है। इबादत किसी खास अमल का नाम नहीं। बोलना मायारी हो तो इबादत, देखना मायारी हो तो इबादत, सुनना मायारी हो तो इबादत, सोचना मायारी हो तो इबादत। आगे बढ़े अगर फिक्र मिलाए तो इशारा क्या होगा? इशारा, इज्जत मुस्तफा की कसम, अगर इशारा भी मायारी हो तो इबादत है। आप खुदा की कसम अगर समातों के किबला ये जिक्र बनाए तो अपनी गुफ्तगू का कीमती तरीन जुमला आपकी समातों को हदिया कर रहा हूं।
इशारा भी मायारी हो तो इबादत है। अब आप सोच रहे होंगे इशारे का मायार क्या होगा। अगर मैंने इबादत की हद बताई है तो इशारे का मायार भी बताऊंगा। बस में रिसालत है, रसूल रौनक अफरोज मिंबर हैं और शम्मा रिसालत के परवाने मौजूद हैं। एक मुनाफिक था जिसके बारे में कायनात के रसूल ने कहा था कि जो इसे जहां देखे वो इसे कत्ल कर दे। अब सब बैठे हुए थे और वही शख्स महफिल रिसालत में आ गया। महफिल रिसालत में आ गया, आके बैठा रहा, फिर उठा और चला गया। कायनात के रसूल ने फरमाया तुम में कोई ऐसा मर्द रशीद नहीं था जो इसे कत्ल कर देता। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह आप बस इशारा कर देते। रसूल ने फरमाया मासूम को ऐसा इशारा जेब नहीं देगा। उसका हिस्सा था, उस तक बात पहुंची है। मासूम को इशारे का मायार देखो। कायनात के रसूल ने फरमाया मासूम को ऐसा इशारा जेब नहीं देता। रसूल इशारा करेंगे नहीं। तो फिर जो इशारे के बगैर समझ जाए कि किस किस को पकड़ के मारना है उसी को मुख्तार कहते हैं। ये बहुत बड़ा पैगाम था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मायार क्या है? मायार क्या है? हर अमल का एक मायार है, उसी मायार का नाम इबादत है। लिबास पहने मायार पे पहने तो इबादत है। आप मुसल्ले पे भी इबादत करें, मायार पे होगी तो इबादत है। जैसे वो परवरदिगार चाहता, वो हर अमल को मायारी देखना चाहता। उसे हमारे सजदों की एहतियाज नहीं। मैंने अर्ज किया था जब कोई सजदा गुजार नहीं था वो तब भी मस्जूद था। मायार बताऊं साहिबाने बस में मारे मायार क्या है? मायार क्या? किसी ने अली से पूछा या अली अगर किसी बंदे को पहचानना हो तो कैसे पहचाना जाए? अब ये जुमला अली का है, किसी शायर का ख्याल नहीं। और ये आप जानते हैं कि अली खुद अल्लाह का मायार है। अली वो पैमाना कारखाना वहदत है जिसके जरिए खुदा हदें बनाता है। या अली अगर किसी को पहचानना हो तो कैसे पहचाना जाए? अब मैं देखो वो जुबानें आपके इख्तियार में है या लिसानुल्लाह के इख्तियार में। अली ने फरमाया ये ना देखना इबादत कितनी करता है। या अली फिर क्या देखें? अली ने फरमाया पहले ये देख लेना किसी का हक तो नहीं खाता है। इसका मतलब क्या है? कोई गलत मैसेज लेके न जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि निगाह परवरदिगार में मुआमलात को इबादत में फौकियत हासिल है। उसने इबादत रखी ही इसलिए थी कि तुम्हें अखलाक व अदब का पता चले। उसने रोजा राज़िक और रज़्ज़ाक़ ने रोजा इसीलिए वाजिब किया था ताकि तुम्हें भूखे की भूख का एहसास हो।
उससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी कि जो नमाज परवरदिगार ने रखी ही इसलिए थी कि तुम तकब्बुर से बचे रहो, बंदा उसी की वजह से तकब्बुर में मुब्तला हो जाए। कोई समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मायार क्या है? जुमला मैं कहूंगा और बगैर तशरीह के आप समझेंगे तो लुत्फ आएगा, वरना तशरीह तो मुझे करना ही है। वो सिर्फ अपनी इबादत नहीं चाहता, वो अपने खास बंदों की ताजीम के खिलाफ में लिपटी हुई अपनी इबादत चाहता है। वो सिर्फ अपनी इबादत नहीं चाहता, उसे ऐसे अल्लाह वाले नहीं चाहिए जो मुस्तफ़ा के मोहल्ले को बाईपास करके उसकी गली ढूंढ रहे हैं। उसे ऐसे अल्लाह वाले नहीं चाहिए जो उसी का तारुफ करवाने वाले मुस्तफ़ा की हवेली को बाईपास करते हुए, मैंने कहा था बगैर तशरीह के आप समझेंगे तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी, वरना तशरीह तो मुझे हदिया करना ही है। वो सिर्फ इबादत नहीं चाहता, वो अपने बंदगाने खुदा की खास ताजीम के खिलाफ में लिपटी हुई इबादत चाहता। सिर्फ इबादत चाहता होता तो इब्लीस ने फरिश्तों से बढ़ के की है, मगर वो ताजीम आदम के खिलाफ में लिपटा हुआ सजदा चाहता है। तूने मुझे बहुत सजदे किए हैं, अब मेरे खलीफा को कहा मुझे सजदा ताबुदी करता रहा, इसके सामने ताजीम से झुक जाओ। अगर तू इसकी ताजीम के लिए झुकेगा तो मैं तेरा अपने लिए सजदा इबादत लिख लूंगा। मैं कितनी मिसालें दूं साहिबाने बस में मारिफत। वो परवरदिगार इबादत चाहता है मगर अपने खास बंदों की ताजीम के खिलाफ में लिपटी हुई इबादत चाहता। अली के दुश्मन के हाथ में नेज़े पर कुरान है, अली के दुश्मन के हाथ में नेज़े पर कुरान है। अली ने दर्स दिया है कि खुदा सिर्फ तिलावत नहीं चाहता, इताअत अली में लिपटी हुई तिलावत चाहता है। पता नहीं आप क्या सुन रहे हैं और मैं क्या पढ़ रहा हूं। मैं मफ़हूम इबादत समझा रहा हूं साहिबाने बस में मारिफत। मफ़हूम में इबादत क्या है, वो परवरदिगार चाहता क्या, वो अपने खास बंदों की ताजीम में लिपटी हुई इबादत चाहता। उसके बंदों की अजमत का इनकार करके अगर कोई उसे झुके, अली की पाक इमामत की कसम, अली का परवरदिगार से वो रिश्ता और ताल्लुक है कि जो खुदा को छोड़ के अली को झुके, अली कलाई से पकड़ के दहलीज परवरदिगार पे छोड़ आता है, और जो अली को छोड़ के खुदा को झुके, खुदा दहलीज अली पे फेंक देता है। अजीब ताल्लुक है, अजीब ताल्लुक। घर आई हुई इज्जत को आगे कौन रेफर करता है? जो बंदा मेरे कदमों में गिर रहा है, जरूरत क्या है उसे आगे भेजने की। मुझे कभी दौरान मजलिस किसी ने पूछा था कि नित नए पीर सामने आ रहे,
इससे बढ़ के ज़माना क्या गिरेगा कि पीरों को एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत पेश आ गई। बड़े बड़े फ्लैक्स ऐसे ही है। तो पुराने दरवेश तो 4 लोग उनके दरवाजे को ढूंढ लेते थे तो वो जंगलों में गुम हो जाते। अब दरवेश पहाड़ से उतर उतर के शहर का रुख कर रहे हैं। ऐसे ही मकसूद परवरदिगार क्या? पैगाम ले लीजिए साहिबान बस में मारिफत। हुसैन इब्ने अली ने अकेले हराम नहीं तोड़े, हुसैन के साथियों ने भी तोड़े। ये दर्श दिया है हुसैन ने, खुदा को सिर्फ हज नहीं चाहिए। अरे कहां से लाऊं वो लफ्ज जो उतर जाए आपके दिल में। इताअत हुसैन में लिपटा हुआ हज चाहिए। अगर वहां हुसैन इब्ने अली एहराम तोड़ रहे हैं और साथ जाने वाला कोई कहे फर्जंदे रसूल मैं तो मुकम्मल करके आऊंगा, तो फिर उसे ये खबर नहीं है कि वो किसी घर के चक्कर लगा रहा है और काबा हुसैन के साथ चला गया। बोलेगा वो जिसकी जुबान से की मालूम था। मौजूदगी में जिम्मेदारी के साथ जुमला अदा कर रहा हूँ। साहिबान बस में मारिफत कुरान पढ़ लीजिए। वो परवरदिगार कह रहा सुब्हानल्लाहि अम्मा यसिफून इल्ला इबादल्लाहिल मुखलिसीन। खुदा कहता जो जितनी भी मेरी तारीफ कर लो, मैं तुम्हारी की हुई तारीफ से बुलंद। मेरी बात घर जाके आप सोचेंगे आपके सामने मारिफत का हजार दरवाजा खुले। सुब्हानल्लाहि अम्मा यसिफून, जो भी मेरी तारीफ करे, जो भी करे, जो भी करे, इसे कहते हैं परवरदिगार। हुजूर इजाजत दें तो शान तौहीद का एक जुमला अदा करना चाहता हूं। अपनी पेशानी की LCD पे तौहीद की ऐड मत चलाइए। नहीं, जुमला आगे है, आपकी खामोशी पे कलाम कुर्बान करूं। अपनी पेशानी की LCD पे तौहीद की ऐड मत चलाइए। जबीने अली के कैनवस पर मंजरे मेहराब अली बताएगा अल्लाह अकबर क्या है। देखिए आप जानते हैं मुझे इधर उधर की बातें नहीं आती और दामन वक्त में इतनी मुसत नहीं। सिर्फ नारा, सिर्फ नारा। जुमला फिर दोहराऊं जो पीछे रह गए। अपनी पेशानी की LCD पे उसकी तौहीद की ऐड मत चलाई। जबीने अली के कैनवस पर मंजरे मेहराब अली बताएगा अल्लाह अकबर का मतलब क्या है। खुदा की तारीफ यूं ना कीजिए, वो है जिसे मैं झुकता हूं, खुदा वो है जिसे अली झुकता है। आपकी मेरी हैसियत क्या है? अली की पेशानी का मेहराब बताएगा, मानी अल्लाह अकबर क्या है। लोग समझते हैं अली वालों को तौहीद का पता नहीं।
अली के अलावा बताई किसने है? लाइए चलिए चलिए, जो अब तक खामोश बैठे हैं, जो आपका मिजाज है वो भी मैं समझ रहा हूं। वो समझते हैं कि जो अली वाले दीवानी सी कौम है ना, इन्हें तौहीद का पता ना रिसालत का पता, वो जहां बैठते अली अली करते हैं। इज्जत अमीरुल मोमिनीन की कसम, अली वालों से बेहतर तौहीद फिर वही जानते हैं जिन्होंने तौहीद बताई है। ना इनसे बेहतर कोई रिसालत की मारिफत रखता है ना तौहीद की। हाँ, ये इल्जाम हमें कबूल है कि हम अली अली ज्यादा करते हैं। ये इल्जाम हमें कबूल है कि हम अली अली ज्यादा करते हैं, मगर याद रखिए इसलिए नहीं कि हम अली को रसूल से बढ़ाना चाहते हैं या अली को खुदा से मिलाना चाहते हैं। ज्यादा अली अली करने की वजह यह है कि हमारे नजदीक तौहीद और रिसालत एक नमाज है जिसके वुजू का नाम अली है। बोलो जिसकी जुबान से कभी अमानत है। मैं बताऊं, अगर अली के सिवा कोई मिले तो मेरे इल्म में इजाफा कीजिए। मैं मिंबर से गैर जिम्मेदाराना बातें करने का आदी नहीं, और अटका हुआ और पिचका हुआ और फिसला